अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक निहायत सनसनीखेज और जज्बाती किस्त के बारे में, जहां हर किरदार आजमाइश से गुजर रहा है और घर के अंदर छुपा हुआ तूफान अब खिलकर सामने आ रहा है। आज की किस्त का आगाज एक बेचैनी से होता है। सारा के चेहरे पर वाज़े घबराहट है। इसे मालूम हो चुका है कि अबूफ को प्लाट की फाइल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो इजरा के पास आती है और परेशान लहजे में कहती है कि अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अगर पूरी हकीकत सामने आ गई तो घर का सुकून तबाह हो जाएगा। इजरा बार बार वजाहत देती है कि इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन सारा के दिल में शक बैठ चुका है। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश कशमकश दिखाई देती है। उधर दूसरी तरफ अबू शदीद गुस्से में है। उन्हें अपने दोस्त से मालूम होता है कि प्लाट की फाइल बेच दी गई है और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। उनके लिए ये सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि एतमाद का टूटना है। वो ज़किया को सख्त लहजे में बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या फाइल सलमान को दी गई थी। ज़किया आंसुओं के साथ सच तस्लीम कर लेती है। वो बताती है कि सलमान ने जिद की, जज्बाती दबाव डाला और खुदकुशी की धमकी तक दे दी थी। ये सुनकर अबू को शदीद सदमा पहुंचता है। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई गई। उनका मानना है कि घर में सब ने उनके एतमाद को तोड़ा है। वो ऐलान कर देते हैं कि सलमान का अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा और न ही जायदाद में इसका कोई हक होगा। यहाँ से कहानी का रुख और ज्यादा जज्बाती हो जाता है। ज़किया अपने बेटे का दिफा करती है। वो कहती है कि सलमान नादान है मगर दिल का बुरा नहीं। इसने गलती जरूर की है लेकिन वो सुधर सकता है। अबू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जो शख्स करोड़ों का नुकसान करे और फिर भी संजीदा ना हो वो जिम्मेदारी के काबिल नहीं। उधर सलमान को जब सच्चाई का इल्म होता है तो उसके अंदर जिद और गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। सारा इसे समझाने की कोशिश करती है कि इस वक्त अबू से बहस न करे क्योंकि हालात पहले ही खराब है। लेकिन सलमान कहता है कि वो डरने वालों में से नहीं और वो हर बात का सामना करेगा। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। सलमान माजी की गलतियों को तस्लीम करने के बजाय माजी के फैसलों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसने सब कुछ घर के मुस्तकबिल के लिए किया था, मगर उसकी बातों में पुख्तगी के बजाय जिद ज्यादा नजर आती है। घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर कशीदा हो चुका है। हर कमरे में खामोशी है मगर दिलों में शोर बरपा है। सारा को डर है कि कहीं अबू वाकई सलमान को घर से ना निकाल दे। वो इजरा से कहती है कि अगर अब भी हमने समझदारी ना दिखाई तो ये घर बखर जाएगा। दूसरी जानिब एक और कहानी परवान चढ़ रही है। समन और मुराद के दरमियान कुर्बत बढ़ती जा रही है। समन मुराद के साथ वक्त गुजार रही है और ये बात आपी को बिल्कुल पसंद नहीं। आपी समन को समझाती है कि वो हुदूद का ख्याल रखे, मगर समन इसे अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझती है। ये सब वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ माली बुहरान, दूसरी तरफ रिश्तों में दरार और तीसरी तरफ गलत फहमियाँ, सब मिलकर इस घर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। किस्त के इख्तिताम पर सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या अबू अपने फैसले पर कायम रहेंगे? क्या सलमान वाकई अपनी गलती का एहसास करेगा? और क्या ये खानदान टूटने से बच पाएगा? आज की किस्त हमें ये सबक देती है कि जब फैसले जज्बात में किए जाएं तो उनके नताइज पूरे खानदान को भुगतना पड़ते हैं। एतमाद एक बार टूट जाए तो इसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप किसके साथ हैं, सलमान या अबू। और ऐसे ही मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त में हालात मजीद संगीन होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सलमान अब खामोश बैठने वाला नहीं। देखते हैं कि सच किसके हक में जाता है और कौन अपनी गलती तस्लीम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।